हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे बीच आज उपस्थित हैं डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी। मुझे खुशी होगी कि मैं दो चार वाक्य आपके परिचय के लिए कह दूं। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भूगोल में परास्नातक किया और वहीं से पीएचडी भी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह हो गए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपने कुछ दिनों तक अध्यापन किया। तत्पश्चात उदय प्रताप कॉलेज में भूगोल का अध्यापन शुरू किया। आप एनसीसी में मेजर पद को सुशोभित किया है आपने। मैं बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने जब ये मेजर थे तो आपकी कार्यकुशलता, दक्षता, योग्यता और काम के प्रति समर्पण के लिए इन्हें 2 बार सम्मानित भी किया गया। मानवीय पहलू के बारे में हाँ जी मैं बता दूं, मुझे बताना भी चाहिए कि आपने नेत्रदान तो किया ही है, साथ साथ मानव कल्याण हेतु अपने शरीर का भी आपने दान किया है कि मरणोपरांत शरीर को जलाया न जाए, अंत्येष्टि न की जाए, वरन मेडिकल के छात्रों को पढ़ने के लिए जो मानव कल्याण के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाए। आप बहुत ही सक्रिय हैं अपने डे टू डे लाइफ में। काशी दर्शन चैनल आपका है और समय समय पर सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अपने विचार देते रहते हैं। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वृत्तचित्र तैयार करते हैं। कुशल प्रखर वक्ता हैं आप और मैं कहूँ जगे हुए शिक्षाविद हैं। हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अभी वहाँ फुटबॉल का चल रहा है, प्रशिक्षण वर्कशॉप चल रहा है तो गहनी में, तो वहीं से लौटे और हमारे निवेदन पर हम सब कुछ बीच में आए हैं। हमारे शुभचिंतक हैं, वेलविशर हैं, अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी के लिए तमाम आपने काम किया है और जब भी हम आमंत्रित करते हैं आते रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी अध्यापकाओं के बीच में शिक्षा से संबंधित या जो भी विचार वो चाहते हैं देना वो दें ताकि भविष्य में हम लोग इन सब से लाभान्वित हों। आदरणीय डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी। यहाँ उपस्थित सभी लोग अभिवादन स्वीकार करें मेरा। और इस बात से मैं आज की बात अपनी शुरू करूँगा कि जीवन में 2 ऋण मेरे ऊपर बहुत बड़े थे। एक यूपी कॉलेज में कक्षा 1 से लेकर एमए तक की मैंने पढ़ाई की तो यहाँ के गुरुओं का ऋण था, और दूसरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी की तो उस यूनिवर्सिटी का ऋण मेरे ऊपर था। तो यूपी कॉलेज को तो अपना ऋण मैंने यहाँ अध्यापक हो गया तो पढ़ा के चुकता कर दिया, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मैंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी कि वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, शायद कोई नई चीज़ दुनिया में आ जाए। आज मैं आपसे एक विषय विशेष के ऊपर बात करने के लिए आया, और ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये ज़्यादातर लोगों की समस्या है। और समस्या क्या है? किसी व्यक्ति से कैसे कनेक्ट हुआ है। जी, अंदर की झिझक, सामने वाले का व्यक्तित्व, ये तमाम चीजें परेशान करती हैं और हमें उस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं होने देती। और कभी कभी तो जिंदगी भर व्यक्ति कनेक्ट नहीं होता। इसका अगर विस्तार कर दे तो दोस्त से कनेक्ट नहीं हो पाता, शिष्य अपने गुरु से कनेक्ट नहीं हो पाता, पति पत्नी से, पत्नी पति से कनेक्ट नहीं हो पाता। तो कुछ तो है। जिस ताले की कुंजी मिलनी चाहिए, यह ताला खुलना चाहिए। जिंदगी के तमाम विकास की सीढ़ियां यही से प्रारंभ होती हैं। अगर आप कनेक्ट होने की कला नहीं जानते तो निश्चित तौर पे न तो आप अपने को बता पाएंगे समाज को, और ना ही किसी व्यक्ति विशेष तक अपनी बातें पहुंचा पाएंगे। संयोग से आज से 10-15 साल पहले एक किताब मेरे हाथ लगी और मैं
चौंक गया, क्योंकि किताब का विषय ही वही था जिस विषय पे मैं मंथन कर रहा था काफी दिनों से। उसका शीर्षक था द ग्रेट कनेक्शन, और बहुत पतली सी छोटी सी किताब। मैं जिस रात उस किताब को ले आया, शाम को मिली थी वो किताब किसी मेरे अपने मित्र से, हिंदी में अनुवादित किताब, और मैंने पढ़ना शुरू किया और एकदम किनारे तक चला गया। और किताब तो ऐसी कि व्यक्ति को उसे अपने घर में रखना चाहिए। चलिए किताब के अंदर प्रवेश करते हैं। एक छोटा बच्चा एक पार्क में जाके रोज सवेरे बड़ा गुमसुम बैठा रहता था। एक दिन एक व्यक्ति ने इस बात को वॉच किया, ये लड़का आता है, किसी से बात नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, फिर चला जाता है। तो वो व्यक्ति उस लड़के के पास गया, कहा बेटे क्या नाम है? वो लड़का अपना नाम बताता था। कहा कि मैं कई दिनों से देख रहा हूं बेटे कि आप आते हो, बैठते हो, चले जाते हो, कोई बात है क्या? कोई तकलीफ है क्या? कोई परेशानी है क्या? लड़के ने कहा कि नहीं अंकल, दरअसल मेरी आवाज लड़कियों की तरह है, मुझे बहुत संकोच होता है कि मैं कैसे किसी से बात करूं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उसने कहा कि बेटे अगर इस अपनी आवाज को तुम ताकत में बदल दो तो क्या दिक्कत है? कहा वो कैसे हो सकता है अंकल? कहा अगर तुम अपनी ये आवाज आकाशवाणी को दो, सिर्फ आवाज लोग सुनेंगे, तुम्हें तो कोई देखेगा नहीं। कहा अंकल ऐसा हो सकता है, आप मेरी सहायता करेंगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल करूंगा, लेकिन एक शर्त है, रोज सुबह तुम उससे मिलोगे। और स्थिति ये हो गई कि उस पूरे शहर के अंदर लोग उस आवाज के कायल हो गए। क्या बात। लोग पत्र भेजने लगे कि साहब मैं मिलना चाहता हूं इनसे जिनकी ये आवाज है। और लड़का मिलने से ही तो भागता था, मिलना तो वो चाहता ही नहीं था। जब वो रोजाना मिलने लगा तो उस आदमी ने कहा कि बेटे एक काम और करते हैं। वो नीली शर्ट वाले आदमी को देख रहे हैं, याद रखिएगा मैं दी ग्रेट कनेक्शन पे बोल रहा हूँ, कैसे कनेक्ट हुआ जाता है दूसरे। कहा हाँ अंकल। कहा बेटे अगर उस व्यक्ति की 5 अच्छाई और 5 बुराई मेरे को लाके बता दो तो मैं बता दूंगा वो किस कैटेगरी का आदमी है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 कैटेगरी के अलावा 5वीं कैटेगरी पूरी दुनिया में नहीं है। ये बुक एक रिसर्च बुक है। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा रिसर्च कैसे किसी ने कर दिया कि पूरी दुनिया के लोग सिर्फ 4 ही कैटेगरी, 5वीं कैटेगरी नहीं। आगे बढ़ते और वो लड़का कुछ दिनों के बाद पूछा कि अंकल मैं उनकी 5 अच्छाई 5 बुराई कैसे जानूंगा? तो कहा कि बेटे तुम्हें ऐसे सवाल करने पड़ेंगे जिस पे बोलना उनको ज्यादा है, तुमको सुनना है। कहा जैसे? कहा जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास जाके तुम ये पूछोगे कि शोले फिल्म अच्छी है या बुरी, तो एक लाइन में जवाब देगा अच्छा है, बुरा है। नहीं, इस तरह के प्रश्न ही नहीं पूछने हैं। सवाल तुमको ये पूछना है कि अंकल आप बताएंगे शोले फिल्म की स्टोरी क्या थी? अब एक लाइन में जवाब होगा? नहीं होगा। लेकिन इसके साथ एक कमाल और होगा, जब वह व्यक्ति स्टोरी बताएगा तो उसको शोले फिल्म में जो किरदार कैरेक्टर अच्छा लगा होगा, न चाहते हुए भी उसकी बातचीत में उसके लिए स्पेस ज्यादा होगा। आप मानते रहिए, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र हीरो थे, हो सकता है उसे गब्बर सिंह अच्छा लगा है तो साहब उसकी स्टोरी में तो गब्बर सिंह ही आएगा। हो सकता है ठाकुर बलदेव सिंह उसको पसंद आ गए हो, वो सबको किनारे करके ठाकुर बलदेव सिंह के ऊपर फोकस कर रहा होगा।
तो उसने पूछा इससे क्या होगा? कहा इससे उसके बारे में जानकारी मिलना शुरू हुई। कैसे? इस किताब से बाहर हट के फिर आप तक मैं वापस आता हूँ। एक लड़का आया, उसका बस्ता बेतरतीब है, उसके बाल बेतरतीब है, जूता नहीं गंदे हैं, मोजा भी गंदा है। तो क्या उस लड़के के घर के बारे में आपको जानकारी नहीं मिल गई? उसके माँ बाप के बारे में जानकारी नहीं मिल गई? वो घर में ही ऐसा रहता है, मैं लिख के कागज पे दे दूँ, जाइए चेक करके आइएगा। उसके घर में भी सारे सामान फेंके हुए होंगे। जिस लड़के के कॉपी पे कवर नहीं चढ़ा है, कॉपी फटा है, किताब फटा है, घर के अंदर भी वही हाल होगा। माँ बाप को ये पता ही नहीं है कि मेरा लड़का मेरी सूचना नोटिस बोर्ड लेके घूम रहा है पूरे शहर के। कभी कभी हम लोग भी कहते हैं, बड़े तुम्हारे पिताजी का क्या, क्यों वो लड़का इतना स्मार्ट दिखाई दे रहा है, उसके घर तक की सूचना मिल रही। फिर वापस जाते हैं इस स्टोरी पे। अब वो लड़का पारंगत होने लगा। 5 दिन 7 दिन 1 हफ्ता मिलने के बाद वो कहता था कि अंकल नोट कीजिए, इस आदमी की 5 अच्छाई ये है, 5 बुराई ये है। अंकल किस कैटेगरी का है? तो बताता था ये इस कैटेगरी का है। कहा लेकिन सवाल अंतरित है, मैं इससे कनेक्ट कैसे हूं? तब वो बोलता था कि बहुत आसान है, इसकी जो 5 अच्छाइयां हैं, अब मिलने पे सिर्फ उसी पे बात करना, बुराइयों पे बात। कुछ दिन के बाद कहेगा कि यार आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप भी जीवन में यही कीजिए। अगर किसी की अच्छाई आपको पता चल गई, उस पर फोकस कीजिए बातचीत, उसकी बुराई से क्या लेना देना। और मैं आपको लिख के दे दूँ, वो आपको अपना मित्र बना लेगा और सारी जिंदगी दामन नहीं छोड़ेगा। आप कनेक्ट हो गए, कब कनेक्ट हुए पता ही नहीं चला। और इस तरह से वो लड़का 3-4 महीने के अंदर 3 कैटेगरी तक चला गया। इस खेल में मजा आने लगा। जब वो कहता था कि उस सफेद शर्ट वाले से मिलो, 10 दिन के बाद बताओ उसकी 5 अच्छाई और 5 बुराई। अब उसका फोकस हो जाता था कि इसकी 5 अच्छाई क्या है, 5 बुराई क्या है। एक दिन उसने कहा, किताब के अंतिम पृष्ठ पे अब जा रहा हूं मैं, एक काम करो, कल तुम्हें मैं 4थी कैटेगरी बताऊंगा। लड़का रात भर नहीं सोया कि मेरे हाथ को खजाना आ गया है। और पता चला कि जब सुबह पार्क में गया तो काफ़ी भीड़ थी। लोगों ने बताया कि वो व्यक्ति रात में गुजर गया, मर गया। बाकी के लिए एक साधारण घटना थी, लड़के की तो जैसे दुनिया लुट गई। चौथा बताने वाला था, पहले ही चला गया। जिंदगी में मुझे कभी पता नहीं चलेगा 4थी कैटेगरी क्या थी। दिन भर उदास रहा, रोता रहा। 10 बजे सोने गया रात को, 11 बजे एकाएक आँख खुली, एक बिजली सी चौकी। हमने सर के बारे में तो पता ही नहीं किया कि ये किस कैटेगरी के थे। और इतने दिनों से रहते हुए इनकी 5 अच्छाई और 5 बुराई तो मुझे पता चली गई थी। 12 बजे रात को जाता है, अपने टेबल पे बैठता है, लिखता है, और वो लड़का उछल पड़ता है। 4थी कैटेगरी का वो खुद था। अब इतनी बात बताने के बाद आप में से किसको उत्सुकता हो रही है कि ये 4 कैटेगरी कौन सी है? कौन जानना चाहता है कि ऐसे कैटेगरी के लोगों की 5 अच्छाई क्या होती है और 5 बुराई क्या होती है? शायद ये लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अमेरिका में एक राइटर हुआ। अब राइटर कहना भी बड़ा दिलचस्प है। नाम डेल कार्नेगी। कुल 2 किताबें लिखा। कितनी? और पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया इन किताबों ने। पहली किताब चिंता छोड़ो सुख से जियो। अब किसको नहीं चाहिए ये किताब? चिंता तो सबके पास है। और ये भी एक तरह से रिसर्च बुक है। और दूसरी उसकी किताब है लोक व्यवहार। फिर बात वहीं आ जाती है, समाज में लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए।
ऐसे कनेक्ट हुआ। जितना दी ग्रेट कनेक्शन की बुक कहती है लास्ट में आखिर, उसको डेल कार्नेगी एक लाइन में कहता है कि अगर आप मछली पकड़ने के लिए किसी तालाब पे जाएं, तो जो कटिया आप पानी में फेंकते हैं या फेंकती हैं, उस कटिया में आप क्या लगाती हैं? जो आपको खाने में पसंद है वो, या जो मछली को पसंद है वो। तो कहा कि यही तो है तरीका कनेक्ट होने का। आप जाके किसी के सामने अपना क्यों बता रही हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं? कोई दिलचस्पी नहीं है उसे, कभी नहीं फंसेगा। पारोटी लगा देंगे, मछली फंसेगी क्या? नहीं फंसेगी। मछली की पसंद का जो मिलेगा तो मछली फंसेगी। तो बात करते वक्त अगर अशोक जी को बौद्ध धर्म में बहुत दिलचस्पी है, तो मैं बेवकूफ हूँ सनातन धर्म की बात करूंगा इसे। सही, यही कारण है आज हमारे गहरे मित्र हैं, इनके इंटरेस्ट की बात करते हैं। शोभना भाभी से पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए, इधर का क्या नया होना चाहिए। तो डेल कार्नेगी एक लाइन में ये बात कहता है। फिर डेल कार्नेगी कहता है कि चिंताएं बहुत हैं और कार्य करने के लिए चिंताओं से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो क्या ये चिंताएं रियल है? डेल कार्नेगी कहता है कि लगभग 95% चिंताएं रियल है ही नहीं है। तो लोगों ने पूछा कैसे? कहा मैं खुद गुजरा हूं। कहा वो कैसे? तो कहा कि सारी जिंदगी की पूंजी जमा करके मैंने एक ट्रक खरीदा। वो एक तरह से ट्रक ऑपरेटर ही था और कुछ नहीं था। डेल कार्नेगी बाद में अरबपति हुआ अमेरिका में। तो कहा जब मैंने ट्रक खरीद लिया सारी पूंजी लगा के, तो पूंजी तो इधर साफ हो गई और सामने ट्रक। मैं एक हफ्ते तक सो नहीं पाया, सपने आते थे, ट्रक खाई भी गिर गया, ट्रक को आग लगा दिया, स्टूडेंटों ने बवाल में थूक दिया, पुलिस पकड़ के ले जाके थाने पे खड़ा कर दिया। कहा एक हफ्ते तक जब मेरी नींद हराम हो गई, तो मैंने कुछ लोगों की टीम बनाई। कहा कि तुम हमको 100 ट्रकों का शोध करके बताओ कि जब वो ट्रकें नई नई खरीदी गई तो उनका क्या हुआ। तो 100% हो गया 100। तो अब इसके ऊपर हम भी निर्धारित करेंगे भाई। जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। 97% बसें, ट्रक सड़क पे निर्बाध चल रही थी 20 साल के बाद। मात्र 3% का एक्सीडेंट हुआ था, जल गया था, फूक गया था। तो डेल कार्नेगी ने सोचा कि मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं, 3% के लिए एक हफ्ते से सोया नहीं और 97%। तो हमें तो आराम से सोना चाहिए था। यह दिमाग की खासियत है। इसको दूसरे रूप में आपको मैं समझाता हूं। अगर मैडम की अंदर 50% अच्छी चीजें हो जाए तो दुनिया क्या कहेगी? मैडम बहुत अच्छी है। और 50% अगर ज्यादा हो जाए बुराई, तो लोग क्या कहेंगे? बुरी। अब तो खाली गिलास वाली बात आ गई, आधा भरा है और आधा खुला है। हाँ, बार बार उस खाली गिलास की बात क्यों कर रहे हैं? इंडियन आर्मी ये कहती है कि आपके पास कोई भी काबिलियत हो या ना हो, आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनाने का हमारा एक ही पैरामीटर है कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है तो आप हिंदुस्तान की कोई नौकरी प्राप्त कर लिए, आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर नहीं हो सकते। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव। और ऐसे लोग आपके जीवन में इर्द गिर्द मिल जाएंगे। एक काम करना कैसे होगा? बड़ा मुश्किल है। पागल है, कहां दुनिया कर रही है इसको। वो 10 मिनट के बाद ऐसी हालत कर देगा आपको कि लगेगा कि अब दुनिया में कुछ नहीं रखा, लटक जाओ। किसने इकट्ठा किया ये?
आपने खुद रखा है ऐसे दोस्तों को अपने पास जो हमेशा नकारात्मक बातें कर रहे हैं, और दूसरा, अरे इतने लोग कर रहे हैं आप नहीं कर सकते और आप बेहतर कर सकते हैं इन लोगों से। आपको लगा कि अरे सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। साथी तो ऐसा चाहिए, वो नकारात्मकता वाला नहीं। लेकिन एक और गहरी चीज आपको बताता चलिए, जीवन में जो कार्य तुरंत नहीं किए जाते उन कार्य की तासीर खत्म हो जाती है, और कभी कभी आपके दिमाग से वो स्लिप हो जाता है और आपको समाज में बेइज्जत कराता है। जो ही अशोक भाई ने एक टास्क दिया, आप सबने सोचा कर लेंगे सर, कल आ जाएंगे करके। कहाँ रखा इसको आपने? यहाँ रखा, खतरा हो गया। यहाँ रखने पे, यहाँ पे 3 खाने हैं। एज ए टीचर समझा रहे हैं, आपको समझना चाहिए। पहला खाना है जिसे हम चेतन सत्ता बोलते हैं, यानी मैं सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये पहला खाना है। दूसरा अर्ध चेतन, चेतन से जो कार्य काम का नहीं रह गया, जो विचार नहीं रह गया, वो खसक के कहां चला जाता है? दूसरे पे। एकाएक अशोक सर ने कहा कि वो कल आपको काम दिए थे, अब आप सोच रही हैं, क्योंकि वो यहां खसक के बैठा हुआ है। थोड़ी देर प्रयास करने के बाद इसको आप रिकॉल कर लेते हो। क्लियर? तीसरा है अवचेतन, जिसको चाह के भी आप रिकॉल नहीं कर सकती, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकती कि वो आपके पास हुए। जैसे मैडम 10 साल पहले मंगलवार के दिन इस तारीख को आपने क्या किया था, मुझको बता दीजिए। आप ये भी नहीं कर सकती कि मेरे पीछे 10 साल का वक्त नहीं गुजरा है, वो दिन नहीं गुजरा है, वो सन नहीं गुजरा है, लेकिन आप चाह के भी रिकॉल, वो स्टोर है। उसको रिकॉल करने के 2 ही जरिए हैं। या तो ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाए, जैसे बनारस में 10 साल आज की तारीख में मैंने देखा, छत पे खड़ा हूं, एक ट्रक आ रही है, एक साइकिल वाला आ रहा है, मैं चिल्लाऊं तब तक ट्रक साइकिल वाले पे चढ़ गई। यहां है, कुछ दिन के बाद यहां चला गया, कुछ दिन के बाद यहां चला गया, और चेतन में चला गया। और 5 साल के बाद मैं बंबई में हूं, एकाएक दिखाई दिया एक साइकिल वाला आ रहा है, एक ट्रक वाला, और रिकॉल होकर बनारस पहुंच गया। ये घटना हुई थी इतने साल पहले। दूसरा, ध्यान की प्रक्रिया में हम जाएं और उसे रिकॉल करें। ध्यान की प्रक्रिया का क्या मतलब है? एक अंधेरा कमरा है, आप अगर ऐसे जाएं, कोई चीज दिखेगी नहीं? दिखेगी। लेकिन एक टार्च लेके जाएं, जिस पे रोशनी पड़ेगी वो चीज, ध्यान वही है। विचार की तरंगें धीरे धीरे शांत होती हैं, धीरे 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 वो कंसंट्रेट होकर आपको बैक में ले जाती हैं, और वो कहां तक ले जा सकती हैं? आपके पूर्व जन्म तक ले जा सकती है। लेकिन वो किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा ही इस प्रक्रिया को करना चाहिए, वरना आपका सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अगर पूर्व जन्म में आप चले गए और पूर्व जन्म का बहुत अच्छा हिसाब किताब नहीं है, तो वहां ठहर जाने का खतरा है। फिलहाल कहां तक जा सकते हैं? आपकी पैदाइश के 10 साल तक आप जा सकती हैं पीछे, आगे का तो पता ही नहीं, पीछे का गुजर चुका है। बहरहाल छोड़ दीजिए, मैं इस पे नहीं जा रहा था, ये बहुत गहरे तक की बातें आपसे मैंने कर दी। मैं वापस आता हूं। किसी काम को तुरंत करना एक अध्यापक, एक फौजी, दोनों का पहला काम होना चाहिए। काम 2 तरह के हैं, एक जो तुरंत किए जा सकते हैं, दूसरा जो चाह के भी तुरंत नहीं किए जा सकते। अगर मैडम कहें कि वो कॉपी उठा के यहाँ लेते हो, तुरंत हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूँ आज फसल बो के खेतों में कल काट लीजिए, आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत किसका है? तुरंत वाले काम को जो हम टाल रहे हैं, ये खतरनाक हमारा व्यक्तित्व बना रहा है। तो हमारे आप सबकी जिंदगी में ज्यादातर यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक मन रूपी यंत्र है, जो वर्तमान में जो ही आप जीने लगेंगे वो मर जाएगा।
उसको एक विशारद हासिल है, वो हर चीज को टाल देता है, वो आप मान भी लेते हैं, करेगा कल कर लो, आज बहुत गर्मी है, मौसम भी ठीक नहीं है। सर अगर जिसको इसकी आदत है काम टालने वाली, उसको इम्प्रूव कैसे करना चाहिए? हाँ मैं बता, जी सर। एक तो पहला मेरे जैसा खतरनाक आदमी होना चाहिए, तुरंत वही फौज में यही चलता है, जी। वो इंस्ट्रक्टर आपको वैसी आदत धरवाएगा 10 दिन में कि आप 10 साल भी नहीं टाल पाएंगे, वो डर के मारे करेंगे कि सवेरे मिल जाएगा फिर। और दूसरे स्वतः इतना तो स्मरण है कि कोई अंदर से बोल रहा है कि कल करना, और कोई अंदर से ही एक है जो कह रहा है कि अभी कर लो नहीं तो भूल सकता है। तो अभ्यास उसका सबसे बेहतर तरीका है, आप तुरंत करना शुरू कीजिए, 1 महीने के बाद आपका व्यक्तित्व ही हो जाएगा। उसके ऊपर अभी मैं बताऊंगा, या अभी बता देता हूँ फिर चलता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को उस ऊपर वाले ने 2 नौकर दिया है, लेकिन इन नौकरों की एक खासियत है, जिसको आप ज़्यादा याद कर लेंगी थोड़ी देर दिन के बाद वो आपका मालिक बन जाएगा। ऐसा नौकर आपने देखा नहीं होगा, वैसे होते हैं घरों में भी, शुरुआत तो नौकर से करेंगे, बाद में मालिक बन के हुकूमत चलाने लगते हैं पूरे घर पे। एक नौकर का नाम है मिस्टर पराजय। कोई काम किया गया, जैसे सर ने ही कहा कि भाई आज हम लोग मिनी स्टेडियम तक पैदल चलेंगे 10 बजे से 12 बजे के। अब ये दोनों नौकर जागृत हैं, मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। सबसे पहले किसको आप आवाज देंगी? मिस्टर पराजय। कहेगा पागल है? धूप में चलेंगी आप? अशोक जी भी क्या प्रोग्राम बनाते हैं, अरे यहाँ लाइन से चलिए, बीच में टेम्पो पे बैठिए, वहाँ उतर जाइए, वहाँ शामिल हो जाइए, इधर भी हो गया उधर भी हो गया, काम भी हो गया। किसको याद किया था आपने? मिस्टर पराजय। अब आप इसी को बार बार याद करने लगे, जब जब काम आया, जब जब कोई कठिन काम शोभना दीदी ने दिया, किसी और ने दिया, और आपका पूरा व्यक्तित्व धीरे धीरे मिस्टर पराजय का बन गया। हर बात में टाल दो, क्या बात, ये बात कल करेंगे, ये बात परसों करेंगे। सुंदर। एक दूसरा है जिसको आप में से किसी एक ने कहा, कभी नहीं गई, आज आजमा के देखते हैं कि हम जा सकते हैं कि नहीं मिनी स्टेडियम तक। अरे मुझसे भी बड़े कार्य करने वाले हैं, तेन सिंह हिरेली ने तो जाके पूरा हिमालय पर्वत पे झंडा गाड़ दिया, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे जाके झंडा गाड़ दिया। मैं क्यों नहीं हो सकती? उसके पास क्या ऐसा सुख आपका पर था? आप लोग मिस्टर पराजय को नहीं बल्कि मिस्टर विजय को याद किया। क्या बात, हर बार अब आप कोई टास्क दिया जा रहा है, बाकी लोग मिस्टर पराजय को याद कर रहे हैं, सर डन मैं करूंगी। तो फिर ऐसा व्यक्ति एक दिन बोलता है कि मेरी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं, जिसे दुनिया नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानती है। आया मैडम? क्या बात, ऐसे ही जाना है, और ये व्यक्ति तो आपका निखर जाएगा, बन जाएगा। अब दूसरी चीज, फीडबैक। हम बहुत कंजूस हैं, बच्चों के अच्छे कार्य पे शाबाशी नहीं देते, लेकिन कान खींचना हो, डांटना हो, जरा अपने पापा को बुला के ले आना, मम्मी को। हमें दुख नहीं है कि उस बच्चे को सुधारना, हमें बड़ी खुशी है कि उनके माता पिता को हम बता रहे हैं कि तुम लोग कितने निकम्बे हो, संभाल नहीं पा रहे हो अपने बच्चे। एक मैं हूं दिन भर स्कूल के अंदर जो है कितनी मेहनत कर रहे हो। छोड़िए इसे, 2 लाइन याद रखिए, तुम्हारी शान घट जाती या रुतबा घट गया होता। क्या बात है, तुम्हारी शान घट जाती या रुतबा घट गया होता, जो कहा गुस्से से वही अगर हंसकर कहा होता। क्या बात। शिक्षक पॉजिटिव वे में बोलेगा, जो अभी शब्द मैंने आर्मी ऑफिसर्स के लिए कहा, ये निगेटिव टोन है, अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चे तुम किसी काम के नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज, भूल के भी किसी बच्चे की तुलना किसी बच्चे से मत कीजिएगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ
और यूनिक बच्चा है वो, हम आप नहीं पहचान पा रहे हैं उसकी क्षमता, ये हमारी कमजोरी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दावे से कह रहा हूं। इस पूरी सृष्टि में दूसरे राम पैदा हुए क्या? दूसरे कृष्ण पैदा हुए क्या? दूसरे महावीर पैदा हुए क्या? नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हुआ क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए क्या? साहब ऊपर वाला डुप्लीकेसी में यकीन नहीं रखता, वो यूनिक पीस बनाता है। लता बना दिया तो लता ही रहेगी, दूसरी लता नहीं हो सकती, चाहे जितनी कोशिश कर ले। तो बच्चों को सिखाइए पहले दिन से कि बेटा जो तुम हो, तुम अपने पे गर्व करो, किसी की ताकि बनने की कोशिश न करो। और उसका वो डर निकालिए अंदर से जो झिझक रहा है, मैं अच्छा नहीं बोल पाता इसलिए मैं सबसे गंदा हूं। नहीं, वो जो बोल रहा हो सकता है वो उसकी स्टाइल हो जाए। ये शाहरुख खान हकलाता है हमारे टीचिंग में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो हकलाता है उसे टीचिंग का जॉब नहीं मिल सकता, ये डिमेरिट है। अब तो बातें होती नहीं, लोग रख लेते हैं, अशोक भाई क्या, शोभना जी क्या, कोई रख गया, लेकिन सबसे पहली क्वालिटी देखी जाती है टीचर की कि वो हकलाता, फिर पढ़ाएगा कैसे वो? तो एक कार्यक्रम है, अभी बात करते हैं। तो किसी भी, यहीं से फिर सूत्र निकलता है, किसी भी बच्चे के किसी भी कमजोरी से उसको इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स पे मत ले जाइए, उसको फीडबैक दीजिए, उसको उत्साहित कीजिए और हर अच्छे कार्य के ऊपर शाबाशी जरूर मिलनी चाहिए बच्चे। लेकिन एक खतरा है, अगर 40 लड़कों में आपने क्लास में फीडबैक देना शुरू किया तो 39 बच्चे इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स पे चले जाएंगे। अरे करामाई टीचर वह हैं सबसे बढ़िया, हम लोग तो कोनो काम के नहीं। ये फौज का अपना स्टाइल है, फौज फीडबैक देती है, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर अकेले में बुला के बात करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसकी बड़ाई करेगा कि वो और अच्छा करे, लेकिन सामूहिक रूप से उसकी तारीफ वो कभी नहीं करेगा। अब जिसको जानकारी नहीं है फौज के नियम कानून की, बाकी की, वो कहेगा कि अरे हम मर गए काम करते करते, कोई हमारी तारीफ नहीं कर रहा, मैडम तारीफ नहीं कर रही। नहीं, हमेशा ये काम अकेले। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा काम है, वो भी अकेले। सबके सामने किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल मैम हो, प्रबंधक साहब हो, सबके सामने नहीं, वो खतरनाक है। इसके साथ भी एक चीज है, अगर एक बात कहनी है बुला के पहले 10 अच्छी बातें उसकी करेंगे हम। आप बहुत अच्छा बोलती हैं मैडम, आपका कंडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर वर्क है आपका, ये थोड़ा सा आप सुधार दें तो क्या कहना, बहुत अच्छा होगा। ये तरीका है। अब क्यों तरीका है, मैं अपने OTA का बताता हूँ। हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत स्लोगन लिखे होते हैं आर्मी में, वो टेस्टेड स्लोगन होते हैं, यानी आजमाए हुए हैं। तो एक स्लोगन जो मुझे आज तक याद है, मैं उन लोगों को जरूर कहता हूँ जो लीडरशिप की क्षमता चाहते हैं अपने अंदर, कि मैं लीडर बनूं, मेरे नेतृत्व में लोग काम करें। ये पीछे का जो बताया, ये उसकी पहली क्वालिटी सब होनी चाहिए, तब वो लीडर का काम कर पाएगा। वरना वो इतना विवादों में और इतना बड़ा दुश्मन हो जाएगा कि जरूरत पड़ने पे, मौका मिलने पे सब मारेंगे उसको। फौज में भी होता है, युद्ध होने में पहली गोली उसी को मारते हैं, CO को अपने उसे। लड़ाई हुई, मारो खत्म करो, कौन कर समझेगा युद्ध में लगे, भले कोई अवार्ड नहीं है उसको, लेकिन चक्र दूसरा। तो क्या लिखा था स्लोगन? लीडरशिप का हमेशा याद रखिएगा, नेतृत्व की शुरुआत तुमसे नहीं हमसे होती है। लीडर कभी तुम की भाषा नहीं बोलेगा, जब खड़ा होगा तो कहेगा ये काम हम लोग करेंगे। तो नेतृत्व की शुरुआत तुमसे नहीं हमसे होती है, और कार्यकर्ताओं की गिनती 1 से नहीं 2 से शुरू होती है।
आप कहेंगे कि पहली पंक्ति तो समझ में आ रही है, दूसरी पंक्ति का क्या मतलब है? कार्यकर्ताओं की गिनती 1 से नहीं 2 से शुरू होती है। दरअसल एक वाली गिनती मालिक और नौकर के बीच में होती है। मालिक कभी अपने को इंक्लूड नहीं करता, कहता यार तुम ही हो, कैसे काम होगा। अच्छा वो मालिक नहीं है, 2 आदमी नहीं हो जाएंगे, आप थोड़ा सा कुर्सी में हाथ लगा देंगे तो छोटे हो जाएंगे, मालिक है ना रहेंगे। लीडर हमेशा कहता है कि साहब 1 से नहीं 2 से, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। तो ये सूत्र याद रखिएगा कि कभी भी बच्चों को भी समझाइए लीडरशिप की ये क्षमता। पूरा क्लास तुम्हारे साथ है तो तुम सिर्फ तुम की बात नहीं करोगे, हमेशा क्लास में हम की बात करोगे और उनको टास्क दे दे के उनकी लीडरशिप की क्षमता को उभारिए। लेकिन टास्क देने के लिए आपको उसकी क्वालिटी को जानना जरूरी है। अब किसी बच्चे को भोजन बहुत पसंद है और पढ़ाई लिखाई का काम दे देंगे, वो लोड देगा। उसकी पसंद को पकड़िए, वो पहला याद कीजिए, दी ग्रेट कनेक्शन जानना शुरू कीजिए कि बच्चे के अंदर, आपको तो साल भर रहना है, 10 दिन पर्याप्त है, बच्चे का पता चलने लगेगा। बातचीत कीजिए, साइन पोस्ट बनाइए करके और एक पर्सनल डायरी बना लीजिए। क्या 40 बच्चों का नाम लिखा, 5 अच्छाइयों का कॉलम बनाया और नीचे 5 बुराई। चलने दीजिए, डायरी भी चल रही है, लड़के से बातचीत भी चल रही है और उनकी पूरी प्रोफाइलिंग धीरे 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 आपके ऊपर आ रही है। बाद में वो लड़का जब आएगा किसी शहर का डीएम होके, कमिश्नर बनके, तो यही पहला वाक्य बोलेगा कि मेरी माँ ने मुझे भले न समझा हो, मेरी टीचर मेरा रोआ रोआ जानती है। क्या बात क्या ये एक टीचर की क्वालिटी, इतनी चीजों पे। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं ज्यादा महत्व, डिग्री कॉलेज का जो लड़का है उसको इससे मतलब नहीं कि मैम क्या पहन के आई हैं, साड़ी पहन के आई हैं, समीज सलवार पहन के आई हैं, किस कलर का पहन के, देखने में कैसी लगे। टीचर जो है पतलून पहन के आया है, धोती कुर्ता पहन के आया है, क्या वो डिग्री कॉलेज के लड़के को इससे मतलब नहीं है। उसको मतलब किससे है? 40 मिनट का जो लेक्चर मिल रहा है सिर्फ उससे मतलब। लेकिन मैडम आप लोगों की पढ़ाई अपने व्यक्तित्व से शुरू होती है, कागज कलम तो बाद में आता है। वो लड़का आ रहा है और देख रहा है, ये छवि उसकी जिंदगी में कभी नहीं उतरने वाली है उसके स्क्रीन से। तो क्या मतलब हुआ? नहीं, घर में मैं चाहे जैसे रहूं, यहां सतर्क होके आऊंगी, गुड लुकिंग कपड़े पहन के आऊंगी, बातचीत करूंगी तो उसमें कोई ऐसी शब्दावली न चली जाए कि बच्चा पकड़े। आप पूरी पर्सनैलिटी से पढ़ा रही हैं और जब तक स्कूल के अंदर हैं सजग रहिए अपने व्यक्तित्व के लिए। फायदा तो लड़के का होगा लेकिन पूरा समाज कहेगा वो टीचर बहुत शालीन बात करती हैं, बहुत शालीन कपड़ा पहन के आती हैं। अंतिम वाक्य कह के मैं समाप्त करूंगा, 5 मिनट का समय बाकी है, 40 मिनट दिया था, 35 मिनट बन चुका, तो इसीलिए ऐलान हो जाता हो। हमारी एक टीचर थी शब्द कह रहा हूँ नहीं है, आज टोटल का टोटल जो मेरा व्यक्तित्व, ऐसे तो कई फौजी लोगों ने भी निखारा, मेरे पिता ने भी निखारा, लेकिन बेसिक हाथ उन्हीं को है। नाम तो उनका हम लोगों ने बाद में जाना, उनकी चोटी बहुत लंबी थी और हम लोगों का ही रखा हुआ नाम है। हम लोग उनको लंबी चोटी वाली टीचर जी बोलते थे। आपके ही इस इलाके में बहुत मानीन और शीला मेहता के नाम से वो जानी जाती थी। मेहता परिवार है यहाँ पे। और इतने बड़े होने के बाद जब कोई कार्यक्रम होता था, कहीं मिलती थी, मैं दौड़ के जाता था पैर छूने के लिए। कहती थी कि बदमाश तूने मेरा नाम लोगों को भुलवा दिया, लोग लंबी चोटी वाली टीचर जी कहते हैं मुझे। मैं था डॉक्टर राजनाथ सिंह का लड़का विमल, वो भी आर्मी से रिटायर हुआ। हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा सम्मान किसी को दिया जाना चाहिए तो वो अध्यापक और अध्यापिकाओं को, क्योंकि देश का आने वाला भविष्य, उसका मुस्तकबिल किस तरह का होगा ये हम पे निर्भर करता है, किसी और के ऊपर नहीं। क्या बात। इसलिए देश का सबसे शानदार जिम्मेदारी
हम निभा रहे हैं, इस पे गर्व कीजिए और आने वाला वक्त एक ऐसा हिंदुस्तान बनाइए जहां लोगों को लड़के से पूछना पड़े तुम्हारा गुरु कौन था। क्या बात है। अंतिम जानकारी, 350 के ऊपर मेरे एनसीसी कैडेट इंडियन आर्मी में हैं और यह जान के आपको आश्चर्य होगा कि वो अपनी बैरकों में मेरी तस्वीर लगा के बैठे हुए आते हैं तो बोलना। मैं अपने एक स्टूडेंट को याद कर रहा हूँ, सुधीर कुमार राय, हिंदुस्तान का टॉप का मेरीन कमांडो है और बॉम्बे ताज होटल की जो कार्रवाई हुई थी कसाब वाली, उसमें सुधीर कुमार राय शामिल था। आपने हमें सुना, वक्त दिया, 5 मिनट वाली घंटी नहीं बजी, समय के अंदर मैंने अपनी बात समाप्त की। यह सूत्र भी आपको दे के जा रहे हैं, क्लास की घंटी बजने के बाद नहीं बोलना चाहिए और क्लास की घंटी बजने के पहले क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए और क्लास में जाने के पहले लेट नहीं जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू।